लर्न विथ एवीसी चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के बेसिक एजुकेशनल टॉपिक्स पर चर्चा करना हमारा उद्देश्य है, ताकि आप स्वयं का बेहतर मार्गदर्शन कर सकें। तो चलें, छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैव मतलब जीव जंतुओं के लिए अपनाए जाने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन को आसान बनाता है, जीवन जीने योग्य बनाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसी तरह मैंने टॉपिक में भी दिया है, जैव प्रक्रम इस पृथ्वी पर किसी भी जीव द्वारा उसके जीवन यापन करने के लिए अपनाए जाने वाले सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अपनाए जाने वाले सभी आवश्यक प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। नीचे लाइफ प्रोसेस को दिखाया गया, जैव प्रक्रम को किस तरह से हम आप अपना जीवन यापन करने के लिए न्यूट्रिशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सब प्रक्रम हम आप जीव जंतु अपने जीवन यापन करने के लिए करते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा टॉपिक है पोषण। किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करने के फलस्वरूप अनेक क्रियाकलाप में उसका इस्तेमाल करना पोषण कहलाता है। पोषण यह भी हमारे आपके जीवन से संबंधित है। हम आप अनेक प्रकार के पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने योग्य बनाते हैं। जो हम आप पोषण प्राप्त करते हैं, हम आप आसान लफ्ज़ों में कहते हैं ताकत। जो हम पोषक तत्वों से प्राप्त करते हैं, हम आप अनेक प्रकार के साग सब्जी, मांस मछली ये सब का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पानी पीते हैं। ये सब ही हमारे शरीर को पोषण के योग्य तैयार करती है। यहाँ वाटर नीचे जो फिगर में दिखाया गया है, वाटर है 61%, लिपिड 14%, प्रोटीन है 70%, मिनरल 6%। इस तरह से ये सब हमारे बॉडी को पोषण प्राप्त कराता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोषक तत्व। पोषक तत्व हम आप जब पोषण प्राप्त करते हैं, उसमें मेन योगदान पोषक तत्व का होता है। हम लोग अपने जीवन यापन करने के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं। जो डायरेक्टली पोषक तत्व हमें साग सब्जी के रूप में प्राप्त होता है। नीचे चित्र में भी दिखाया गया है, कार्बोहाइड्रेट और है फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वाटर, ये सभी सोर्सेज हम आपको अलग अलग माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये सब हम आप प्राप्त करके अपने जीवन को जीने योग्य बनाते हैं। ये सब सोर्स हमको आपको एक ही कड़ी में नहीं मौजूद होता है। ये सब प्राप्त करने के लिए हमको अलग अलग प्रकार के साग सब्जी का, फैट्स का, विटामिन्स का इस्तेमाल करना होता है। कुछ चीज़ें किसी सब्जी में प्राप्त होता है तो किस चीज़ें दूसरी सब्जियों में प्राप्त होता है। कुछ अंडे में प्राप्त होता है तो कुछ मछलियों में है। कुछ हमें चावल से प्राप्त होता है तो कुछ हमें दाल साग सब्जी से प्राप्त होता है। इस तरह से हम आप दूसरे पदार्थ से पोषक तत्व हासिल करते हैं। इसलिए हमने डिफिनेशन भी लिखा है, पोषक तत्व वे सभी तत्व जिन्हें कोई भी जीव ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने के फलस्वरूप शरीर निर्माण के लिए उपयोग करता है, पोषक तत्व कहलाते हैं। परिभाषा आसान है, सटीक है कि वे सभी तत्व जो जीव ऊर्जा स्रोत के लिए, क्योंकि हम आप जब भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को क्या मिलती है? ताकत मिलती है, जिसे हम आप किताब की भाषा में कहते हैं ऊर्जा। ये ऊर्जा एनर्जी स्रोत के रूप में हम आप क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं और इस्तेमाल करने के फलस्वरूप शरीर का निर्माण होता है और हम आप अपने आप को जीने योग्य बना पाते हैं। ये हमारा पोषक तत्व का टॉपिक भी खत्म होता है। सभी परिभाषा सरल है, सटीक है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में शामिल करें, क्योंकि यह सभी टॉपिक्स आपके आने वाले एग्ज़ाम के समय के लिए और भी बेहतर जानकारी के लिए आपको यह टॉपिक याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस चैनल के कंटेंट को तैयार करने में हमारी टीम द्वारा काफ़ी चिंतन मंथन, शैक्षणिक अनुसंधान एवं आज के बदलते NCERT एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पर पूर्ण ध्यान दिया गया है। फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आप हमें कमेंट्स द्वारा सूचित करेंगे। आपके इस सहयोग के लिए हम आपके बहुत बहुत एहसानमंद होंगे।